मेरे बहादुर बच्चों, आज तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूं। ये कहानी बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन झूठी नहीं बल्कि सच्ची है। एक ऐसी कहानी जो हकीकत है। ये बहुत साल पहले की बात है। शदीद गर्मी का मौसम था, सूरज की तपिश बहुत तेज थी। सुल्तान अरसलान और उनका लश्कर मंजिकर्त के सामने आकर ठहरा और वहां उनके मद्दे मुकाबिल बजंतीनियों का एक ताकतवर लश्कर था, सीसा बिलाई दीवार की तरह। ऐसा लगता था कि जमीन लरसने वाली है और आसमान गिरने वाला है। उस लश्कर के खौफ से चरिंद परिंद तक छुप गए थे। तमाम सिपाही सीधी लकीर में खड़े थे और उनके सुर्ख दुम वाले घोड़े गहरी सांसें ले रहे थे और हमले के लिए तैयार थे। ऐसे में अली सेल्जुक के निडर जांबाज सुल्तान अरसलान, जिन्होंने समंदरों और सहराओं की परवाह किए बगैर और हर तूफान से डरे बिना दीन की सरबुलंदी के लिए कफन पहन लिया था। सुल्तान अरसलान एक बहादुर जंगजू था। तूफान की सी तेजी के साथ अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपने लश्कर के सामने आ खड़ा हुआ और बुलंद आवाज से, जो 7 समुंदर पार तक सुनी जा सकती थी, उसने उन्हें मुखातिब किया। मेरे सिपाहियों, इस मैदान जंग में सिवाय रब्बे कायनात के और बादशाह नहीं है कोई। सिर्फ वही जात है, वही है जो हमारे माल और जान का मालिक है और कोई नहीं। अगर कोई इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता और दिल में मरने का खौफ रखता है तो मेरी तरफ से उसे पूरी इजाजत है, वो जा सकता है। और अगर कोई शख्स भी इस मैदान जंग में सिर्फ अपने कबीले की खातिर खड़ा है या अपनी शोहरत की खातिर आया है, या कोई अगर अपनी ताकत दिखाने के लिए मौजूद है इस मैदान जंग में, तो वो जान ले कि वो हम में से नहीं है। इसलिए कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना है और हमें इसके लिए अदल व इंसाफ का बोलबाला करना है पूरी दुनिया में। ये वलवला अंगेज तकरीर सुनकर मैदान जंग में मौजूद शेर दिलों का जोश व जज्बा इतना बढ़ गया कि जमीन और आसमान भी उन बहादुरों के साथ पुकार उठे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर तरफ यही सदा थी। उनकी सदा पर आसमान पर बादल भी गरज उठे। ये मंजर मुंजेजा, दीवाना और दुनिया भर के हजारों दाना भी अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। फिर मैदान जंग में घोड़ों ने एड़ लगाई और तलवारों ने कितने ही वजूद काट डाले। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी थी और कितने ही जांबाज अपनी जान देकर शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। और फिर परवरदिगार ने फतहयाब किया ईमान वालों को। काफिर और मुनाफिकीन का जुल्म और तकब्बुर खाक में मिल गया, नाबूद हो गया। और फिर रोमन डिवीजन, जो शिकस्त खुर्दा फौज का कमांडर था, घुटनों के बल सुल्तान के सामने पेश किया गया। वो अपनी मौत के खौफ से थर थर कांप रहा था। सुल्तान अरसलान उसके पास आए और उसे बाजुओं से थाम कर कहा कि आप मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। सुल्तान ने उसका वक़ार मजरू नहीं होने दिया। कुछ अर्सा वो उन्हीं के पास मेहमान रहा और फिर उसे बाइज़ंतीन भिजवा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बताता हूँ क्या हुआ। उसके बाद सुल्तान अरसलान ने दुश्मन की फौज के जिस कमांडर को माफ कर दिया था, रोमन डिवीजन, बाइज़ंतीन ने उसे माफ नहीं किया। उन्होंने उसकी आंखें फोड़ डाली और उसकी बीवी को गुलाम बना लिया और उस कमांडर
जजीरे पर भेज दिया। काई कबीले के बहादुर बच्चों, हमेशा तुम्हें मजबूत और बहादुर बनना है। दुश्मन की ताकत देखकर कभी भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। खुद को इतना बहादुर बना लो कि लोग तुम्हें सुल्तान अरसलान जैसे बहादुर से तशबीह दें। अल्लाह तुम्हें दुश्मन पर हमेशा गालिब रखे। क्या पता वो तुम में से पहले ही किसी को चुन चुका हो और तुम में से ही कोई एक दिन सुल्तान अरसलान बन जाए।